श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दोस्तों, हर हर महादेव। कैसे हैं आप? आशा करती हूँ सब ठीक होंगे और सुरक्षित होंगे। दोस्तों, पूज्य गुरुदेव की कथा सुन करके और समझ करके बहुत सुंदर सा उपाय लेकर के आई हूँ। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि अगर आपका कोई काम अटक रहा है और काफ़ी समय से आप प्रयास कर रहे हैं, वो बन ही नहीं रहा, दुनिया में घूमे आए लेकिन वो काम आपका हो ही नहीं रहा, बहुत परेशान हो गए हैं, तो मात्र एक छोटा सा उपाय है। तुमरुका जी का नाम लेकर के आपको क्या करना है दोस्तों, चलिए जानते हैं। दोस्तों, सबसे पहले देखिए, पूज्य गुरुदेव ने कहा है कि देखो, जल का लोटा तो हम भोलेनाथ के लिए लेके जाते ही जाते हैं, पूजा के लिए लेके जाते हैं, लेकिन आपको शाम के समय पर ये उपाय करना है। क्या करना है? आपको एक दीपक ले लेना है घी का, या तो मिट्टी का दीपक ले लीजिए या आटे का दीपक बना लीजिए। इस तरह से आपको घी डाल लेना है, देसी घी, और इसमें थोड़ा सा गोल बाती लगानी है दोस्तों, और इसमें डाल लेने हैं काले तिल। इस तरह से काले तिल डाल लेने हैं और इसे लेकर के पहुंच जाना है देवादिदेव महादेव के शिव मंदिर। शिव मंदिर पहुंच करके आपको क्या करना है दोस्तों, ये मंदिर की चौखट पर, मंदिर के बाहर जो है, इस तरह से आपको दीपक लगाना है और नाम लेना है आपको तुमरुका जी का नाम लेकर के इस दीपक को यहाँ पर 5 सोमवार, दोस्तों ये उपाय सोमवार को किया जाना है। 5 सोमवार आप इस दीप को यहाँ पर लगाते हैं तुमरुका जी का नाम लेकर के, तो जो भी काम आपका अटक रहा है, काफ़ी समय से प्रयास कर रहे हैं, दुनिया में घूमे आए और वो काम आपका हो ही नहीं रहा, फाइल आगे बढ़ ही नहीं रही, कोई भी ऐसा विशेष कार्य है, तो आपको इस प्रकार से दीपक प्रज्वलित करके उसमें काले तिल डाल करके तुमरुका जी का नाम लेना है और इस तरह से आपको मंदिर के बाहर दीपक लगाना है और अपने सीधे घर चले आना है। दोस्तों, मात्र पूज्य गुरुदेव कहते हैं अगर जिस दिन जा रहे हो उस दिन भी आप ये दीपक लगा के जा सकते हो, लेकिन ये सोमवार को ही दीपक लगाया जाता है दोस्तों। मात्र 5 सोमवार अगर इस दीपक को लगाएंगे तो आपका काम शीघ्र से शीघ्र महादेव पूरा करेंगे। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं अब दूसरा उपाय। अब दूसरा उपाय क्या है दोस्तों? कर्जे के लिए। अब कर्जे के लिए कैसे करना है आपको? सोमवार के सोमवार ये उपाय करना है। कर्जे के लिए आपको 1 लोटा जल भरना है, तांबे के कलश में जल भरना है, अपने घर से, अपने रसोई घर से और अपने परिंदे से जिसमें से आप जल पीते हैं। पूज्य गुरुदेव हमेशा कहते हैं अपने परिंदे से जल भरते हैं तो इससे वास्तु दोष खत्म होता है, पितृदोष समाप्त होता है, साथ ही साथ दोस्तों काल सर्प दोष, जिसके ऊपर काल सर्प दोष होता है ना, वो भी दूर होता है। इसमें जल भर लेंगे दोस्तों। लेकिन एक बात और मैं बता दूं, जल में आप पहले गंगा जल डाल लीजिएगा। थोड़ा सा मैं गंगा जल डाल के हमेशा ले जाती हूँ, आपको गंगा जल डाल लेना है। और जो ये चावल है ना दोस्तों, इन चावलों को एक दिन पहले रात्रि को गला देना, इनको भिगो देना। भिग के ये थोड़े से नरम हो जाएंगे और इनको पीस लेना है, भिगा करके पीस लेना है और इसी जल के पात्र में आपको डाल लेना है। इसको डालने के पश्चात दोस्तों इसमें हल्दी डाल लेनी है आपको। इस प्रकार से हल्दी डाल लेंगे। इसमें हल्दी डाल करके आपको सीधे पहुंचना है बट वृक्ष के नीचे। कहाँ जाना है दोस्तों? बट वृक्ष के नीचे, बट वृक्ष के पास में पहुंच जाना है आपको इस प्रकार से। और जल का पात्र, इसमें पिसे हुए चावल डाले हैं मैंने, थोड़ी सी हल्दी डाली है और जल लिया है। आपको एक दीपक ले जाना है, चंदन, चावल जो भी है, आप पूजा की सामग्री, मीठा ले जा सकते हैं, ये ले जाइए और बट वृक्ष के नीचे आपको ये जल दोस्तों, आपको बटकेश्वर महादेव के नाम से इस बट वृक्ष के नीचे जल को समर्पित कर देना है। जल को समर्पित कर देना है, एक दीप वहां पर प्रज्वलित कर देना है गोल बाती का दोस्तों। इस प्रकार से चंदन लगा देना है, चावल समर्पित कर देने हैं, इस प्रकार से मीठा लेकर के गए हैं दोस्तों तो मीठा भी समर्पित कर देना है। इस प्रकार से आपको इस तरह से बट वृक्ष के नीचे थोड़ी देर बैठना है और बाबा से प्रार्थना करनी है। ये दोस्तों आपको 5 सोमवार करना है लगातार। जब आप 5 सोमवार कर लेंगे, उसके पश्चात 5वें सोमवार वाले दिन आपको बट वृक्ष से ही उसकी जड़ आपको लेकर के आनी है, थोड़ी सी जड़ तोड़ लेनी है। और इसी प्रकार से 5 सोमवार ऐसे ही जो मैंने अभी पूजा बताई है, ये जल बताया है, चावल पीस करके इसमें जल में डाल करके सोमवार के दिन ले जाना है और उसकी जड़ तोड़ के ले आनी है। उस जड़ को आप या तो अपने गले में धागे में बांधकर धारण कर लें, या अब उसे किसी कागज में लपेटकर अपने पर्स में, अपनी जेब में रख लें।
इससे दोस्तों जिसके ऊपर भी कर्जा होगा, बहुत ज़्यादा कर्जा है, बहुत परेशान हो गए हैं, बहुत तंग आ गए हैं कर्जे से, अति कर्जा हो गया है, तो इसके लिए ये पूज्य गुरुदेव ने बहुत सुंदर सा उपाय बताया है। इससे आपका कर्जा 5 सोमवार करेंगे और जैसे आप जड़ को अपनी जेब में रखेंगे तो पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि बट वृक्ष की जड़ें बिना पानी के और बिना किसी सहायता के बढ़ती जाती हैं, ऐसे ही धीरे धीरे आपके घर में धन लक्ष्मी आती जाएगी। और लक्ष्मी, ये जड़ जो है दोस्तों लक्ष्मी को खींचती है। जैसे ही आपके घर में लक्ष्मी आएगी तो कर्जा धीरे धीरे आपका चुकने लगेगा, सारा कर्जा चुक जाएगा। दोस्तों बहुत सुंदर सा और अचूक उपाय है, इस उपाय को आप जरूर करिएगा। दोस्तों ये उपाय मात्र आपको 5 सोमवार करना है, 5वें सोमवार जड़ तोड़ करके अपने घर ले आनी है। तो दोस्तों ये उपाय आपको कैसा लगा, ये जानकारी आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट में श्री शिवाय नमस्ते मम्मी या भोलेनाथ का कोई सा भी प्यारा सा नाम अवश्य लिखिएगा। धन्यवाद।